झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे वो छात्र। उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था 1932 खतियान, उसी से उनका सरकार बना है। रोड के दर दर के ठोकर खा रहे हैं, किताब पढ़ के एकदम बेचारा एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नौकरी हो रहा है न कुछ हो रहा है। होने का काम किया, जिस तरह जितना शरीर से पसीना ही नहीं चूता है उतना खून बहा है। हमारे छात्र युवा बेबी महतो, उनको जिस तरह से घिसेटा गया, उन्हें उग्रवादी थे जी, इसका जवाब कौन देगा? इसीलिए मेरे झारखंड राजा आंदोलन अलग हुआ था। एनडीए का भी आप देख लिए कार्यकाल, और ईपीए का देखिए, जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति से मिले हुए हैं, सबका एक ही नीति है कि झारखंड को लूटना है। अगर आज नहीं लड़ते हैं तो आने वाला दिन इससे भी धिक्कार होगा। इसीलिए अपना हक अधिकार के लिए रोड में आना ही होगा। और जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी झारखंड के छात्र 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 3 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। आज उन लोगों का दूसरा दिन है। पहले दिन जो था पूर्व घोषित, जो उन लोगों छात्रों का था, मुख्यमंत्री आवास घेराव। कल भारी मात्रा में छात्र लोग मुख्यमंत्री आवास के लगभग 200 मीटर के आसपास पहुंच चुके थे और वहां पर छात्रों पर अचानक से लाठी बरसाई गई। जो हेमंत सरकार के जो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो थे और जो भी अधिकारीगण थे, उन्होंने बेहिचक और ज़बरदस्त मारपीट की छात्रों के साथ। कितनों के सर फूटे और बहुत से छात्र नेताओं को बंदी बना लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और देर रात उन लोगों को छोड़ा गया और शायद कुछ 1-2 को आज सुबह छोड़ा गया होगा। अभी उसकी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी पे आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर धनबाद के धाकड़ कुर्मी नेता नरेश महतो से। और जो अभी छात्र जो नियोजन नीति है 60-40 के जो विरोध कर रहे हैं, 3 दिवसीय जो आंदोलन है, उसी पर हम बात करेंगे। अभी आज है उनका कार्यक्रम है मशाल जुलूस और कल उनका बंदी है यहाँ कर झारखंड के छात्रों का। तो हम बात करना चाहेंगे जो नियोजन नीति के विरोध में जो छात्र बंदी है करने वाले हैं कल और आज मशाल जुलूस, उसी पर बात करेंगे। तो नरेश दा, आपका स्वागत है। हाँ, तो नरेश दा, आप कल जो पूरी तरह से छात्रों ने जो रांची को बंद करके रखा हुआ था और छात्र और छात्राओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इसे आप किस तरह से आप देखते हैं? ये तो जितना भी कहा जाए, कड़ी निंदा की जाए, कम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मैंने जो किए, उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था 1932 खतियान, उसी से उनका सरकार बना है। और छात्र कोई नया मांग लेके नहीं किए थे। 1932 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यही तो मांग है। कोई छात्र का शौक नहीं था कि जाके वहाँ रोड में आंदोलन करे। सब छात्र पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है, एमए पीजी करके रोड के दर दर के ठोकर खा रहे हैं, किताब पढ़ के एकदम बेचारा एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नौकरी हो रहा है न कुछ हो रहा है, खाली एकदम सब जो भी हो रहा है सब कैंसिल हो जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भी हिटलर शाही किया है वो गलत है। बोलते हैं चुनाव के समय महिला को 50% आरक्षण या सम्मान के दूर देने का बात तो छोड़िए, उन्हें अपमान करने का काम कर रहा है। हमारे छात्र युवा बेबी महतो, उनको जिस तरह से घिसेटा गया, उन्हें उग्रवादी थे जी, छात्र थे, पढ़ा लिखे है, लेकिन उस तरह से जब उनका टॉर्चर कर रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा, जितना भी निंदा की जाए कम होगा। अरे भाई, अपने संवैधानिक मांग मांगना गलत है क्या संविधान में? आपको अरेस्ट ही करना था, आप अरेस्ट नहीं करते, अपना जेल भरा अभियान में रखते। कौन उग्रवादी था? इस जरूर पीटे मैंने दर्जनों छात्र का मैंने सर फोड़ने का काम किया। जिस तरह जितना शरीर से पसीना ही नहीं चूता है उतना खून बहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसीलिए मेरे झारखंड राजा आंदोलन अलग हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका बाप दिसंबर गुरु भले आंदोलनकारी है, लेकिन उसका बेटा हेमंत सोरेन एकदम नहीं रहा है, एकदम बाहरी के संरक्षण में उनका है। उनका भी जो ईद गिद है, चिंटू मिंटू, उन्हीं का इशारा में काम कर रहा है। तो 2024 झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे वो छात्र। जैसा कि हम सब जानते हैं और बहुत से यहाँ के जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, खास करके माटी से जुड़े हुए हैं और खास करके सारे छात्र जो है झारखंडी युवा हैं, जो स्थानीय युवा हम जिसको बोल सकते हैं। और जैसा कि छात्रों का कहना है कि हम लोगों ने जो रघुवर सरकार से तंग आकर एक आंदोलनकारी का बेटा और आंदोलनकारी पार्टी जो जेएमएम है, खुद को माटी की पार्टी बताती है और आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, लेकिन कल जो है हुआ था कि छात्रों का आंदोलन को जिस तरह से कुचला, इसकी उम्मीद की जा सकती थी क्या? एकदम नहीं की जानी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहता है कि हम स्थानीय माटी का पार्टी है। मेरा हिसाब से तो बाहरी पार्टी है जी।
स्पष्ट दिखा दिया। बीजेपी से 10 कदम आगे निकल गया। रघुवर सरकार जो थे ना, उनसे भी 10 कदम आगे हेमंत सोरेन जी निकल गए। वो दिखा दिए कि हेमंत है तो हिम्मत है। लाठीचार्ज का दिखा रहे हैं। आपका रांची में इतना बड़ा जमीन घोटाला, एगो बेचारा सेना का, आपका पूर्व आईपीएस छवि रंजन जी, इतना बड़ा सीओ ने जांच में उनका देखा पाया कि उसमें उपायुक्त, उसमें माफिया का संरक्षण अपराध है उपायुक्त का, उसमें आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे कि बहुत से यहाँ के आईएएस ऑफिसर और बहुत सारे जो यहाँ पर कुछ दिनों के बात हम आगे कर रहे हैं। पहले की एक न्यूज़ आई थी, एक जो चीफ इंजीनियर थे उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली, और एक छवि रंजन है, प्रेम शुक्ला है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जो यहाँ पर है उनकी, और एक पूजा सिंघल है, करोड़ों अरबों की वहाँ से उनकी मिल ईडी के छापामारी जब कर रही है, उनके पास से उगाही के बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपये निकल रहे हैं। और बहुत सारे, कुछ 2 दिन पहले की बात है, छवि रंजन और कुछ एक सहायक जो थे उनके बिल्डर थे, बिल्डर के यहाँ पर जो भी सरकारी जो दस्तावेज थे, मोहर थे, स्टाम्प थे, सारे के सारे कागजात एक बिल्डर के पास मिलता है, और जबकि वो एक आईपीएस या फिर एक सरकारी ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सरकारी मोहर जो है कि एक बिल्डर के पास मिलता है। इसे आप कैसे देखते हैं? इसी में तो देखिएगा सिस्टम कितना खराब है। जिला का मालिक होता है डीसी, और उसी का यदि जामीन माफिया का संरक्षण अपराध हो तो कौन लूटने से झारखंड को बचा सकता है भाई, बोलिए। स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन खुला छूट दिया है कि जमीन जो माने जितना लूटना है, खानन सब में जैसे कोयला बालू सब लूटिए। उपायुक्त जिला का मालिक है डीसी, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। छवि, मैं तो ईडी से जांच में बताया ना जी, कितना बड़ा घोटाला आईपीएस माने हमारे उपायुक्त रांची का पूर्व छवि रंजन जी किया। अभी ईडी का जांच में आए हैं तो उनमें कार्रवाई कीजिए, उनको लाठी बरसाइए। छात्र पर लाठी बरसा रहे हैं, मर्दांगे दिखा रहे हैं कि हिम्मत है। नहीं, बहुत से अभी देख रहे हैं कि कुछ बंगाल में भी कुछ जांच चल रही है जमीन घोटाले का, और उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा में है, और फिर छत्तीसगढ़ में भी कुछ जांच चल रही है। उसमें भी झारखंड में जो पहले काम कर चुके थे आईएएस, उनका नाम खुल के आ रहा है। मतलब क्या ये जितने भी आईएएस और आईपीएस जो भी, और भी चीफ इंजीनियर जो भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, एक तरफ से झारखंड को लूटने के लिए आते हैं क्या? ये एकदम झारखंड का एकदम, झारखंड तो हमारे पुरखा ने नाम रखा है, लेकिन इन लोग एकदम स्पष्ट है कि इसको लूटखंड बना देना झारखंड को। झारखंड के जो हम लोग नाम रखे थे पुरखा ने, लेकिन जितना भी बाहर के आईपीएस है, इंजीनियर है, सबका एक ही मंशा है, और सरकार का भी संरक्षण अपराध है। इतना बड़ा घोटाला कैसे होगा जी? एकदम झारखंड के लोग लूटखंड बनाना चाह रहे हैं। सब एकदम इन लोग का संरक्षण मना ही कर रहे हैं। ये लोग संरक्षण अपराध है। जितना भी कांड हो रहा है, बड़ा बड़ा आईपीएस का, इंजीनियर का, दूसरा आदमी क्या कर सकता है? तो बिना मुख्यमंत्री का आरक्षण और इनका आईपीएस कहां से इतना काम कर ले रहा है? नहीं, अक्सर हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर थी रघुवर सरकार जो बीजेपी और आजसू के गठबंधन से बनी हुई थी, और फिलहाल अभी जो सरकार हम लोग देख रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन से बनी हुई है। लेकिन हम फर्क यहाँ पर दोनों में कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी नीति और नियम बनते हैं, साफ तौर से दिख रहा है कि जो बीजेपी की जो नीति थी और जो जेएमएम की नीति, दोनों लगभग सेम ट्रैक में चल रहा है। तो फिर सेम ट्रैक में चल रहा है तो फिर राजनीति हमको तो लग रहा है कोई और चला रहा है क्या? ये एकदम आपका क्वेश्चन सही है, एकदम और चलाए। एनडीए और ईपी दोनों का एकदम ट्रैक एक है। इन दोनों में आपस में एकदम एक है। एनडीए का भी आप देख लिए कार्यकाल, और ईपी का ही देखिए, जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति से मिले हुए हैं, सबका एक ही नीति है कि झारखंड को लूटना है। दूसरा काम है नहीं, फर्स्ट में दूसरे लोग का दूसरा है कि 5 साल राज आप कीजिए, 5 साल हम करेंगे। यही तो है। विपक्ष का भूमिका तो एनडीए निभा ही नहीं रहा जी। उनको तो इस समय मुखर होकर बोलना चाहिए। इतना बड़ा घटना सब हो जा रहा है, झारखंड में लूट रहा है, सो कहीं नहीं बोल रहा है। छात्र इतना को लाठी मार के तो मैंने कर दिया, 50 से ज्यादा छात्र घायल है, उग्रवादी थे वो लोग। ईडी, जहाँ तक हम देख रहे हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जितने भी घोटाले में आ रहे हैं, ईडी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाती कि इस पर कार्रवाई करें, एफआईआर लॉन्च करें। लेकिन बहुत से मामलों में देखा जाए कि यहाँ की जो झारखंड की वर्तमान सरकार है, वो इन ऑफिसरों को बचाने के लिए आगे आती है और उनसे कार्रवाई करने के लिए पीछे हटती है। ये भी सामने आ रहा है खुल के। मतलब ये समझा जाए कि जो भी ये घोटाला हो रहा है, ये सरकार इसमें पूरी तरह से मिली हुई है क्या? ये एकदम सरकार मिली है। इनका संरक्षण एकदम अपराध है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा ईडी ने जो खुलासा किया, उनमें कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग तो जेल में रहना चाहिए जी। खाली जांच करना में ईडी तो आपने दे दिया, एफआईआर दर्ज की, फलना फलना पर केस कीजिए। ये लोग जांच के दायरे में आए हैं। जैसे आपका तत्कालीन देखिए उपायुक्त छवि रंजन जी, खाली मने उनको उसको जांच होना चाहिए जी
कि उस पर एफआईआर होना चाहिए ना जी। कितना बड़ा उपायुक्त जिला का मालिक है और आप ही इतना बड़ा घोटाला कीजिएगा। भूमि माफिया का कोई संरक्षण पर आते, सीओ मनोज कुमार ने जांच में एकदम स्पष्ट कर दिए, तो कब कार्रवाई होगा? ओ खाली लाठी मारेगा छात्र युवा पर, झारखंडी के ऊपर, अपने माटी के ऊपर, बारी के ऊपर फूल बरसाइएगा। यही तो करने का आप काम कर रहे हैं। मतलब जो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे कल, उन पर लाठी, उन पर देखा जाए तो एकदम बेतहासा एक क्रूर जो शासन प्रशासन के जो लोग होते उस तरह से जबरदस्त लाठी की, बहुत के सर फटे हुए देख रहे थे। आप भी देखे होंगे, बहुत सारी इमेज आई थी, बहुत सारे फोटो आए थे। ये बेहिचक छात्रों पर लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर ये सब हैं, उन पे ही हाथ डालते हुए डर जाती है। उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होता है? जो इतने बड़े बड़े जमीन घोटाले करते हैं, बहुत अरबों खरबों का घोटाले कर रहे हैं, झारखंड की सारी संपत्तियों को लूट ले रहे हैं। और फिलहाल आज की बात करें तो झारखंड में देखा जाए तो हर जगह अवैध माइनिंग चल रही है। और अवैध माइनिंग यहाँ पर डीसी और यहाँ के जो एसपी है, एक टास्क फोर्स गठित करती है, और जिसमें बोलता है कि कोई भी बेहिचक कंप्लेन इस पर करें और उस पर कार्रवाई होगी, एफआईआर लॉन्च करने के लिए बोलते हैं। लेकिन यही झरिया के जो कुशवाहा जो है सीओ साहब, वो थाना पे रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं कि कोयला की चोरी हो रही, और उस पर नाम भी लिखी देते हैं सीओ कुशवाहा जी कि इन पर एफआईआर लॉन्च करें। लेकिन बीसीसीएल के दबाव में बोले या फिर डीसी एसपी के दबाव में बोले कि थाना उस पर कंप्लेन लॉन्च नहीं कर पाती। इसे आप क्या बोलेंगे? ये तो देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमेशा अमीर पर जो भी है उस पर कार्रवाई नहीं होती, हमेशा गरीब पर होता है। कहाँ ना कार्रवाई कर रहे हैं जी, कहाँ ना वो लाठी चला रहे हैं जी थाना प्रभारी एसपी। कोयला चोरी, बालू चोरी इतना ही हो रहा, दे रहा है आपको, वहाँ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? छात्र पी रहे। इंग्रज भी इस तरह नहीं पीटा था जिस तरह पीटा कर रांची में। देख के दिल दहल गया। किसी दिन मेरा पुरखा झारखंड नजर अलग किया था, मार करने के लिए। नौकरी मांगी जाए तो बेटा का वहाँ सर फोड़ के घर आएगा, यही माँ का सपना था, बाप का। इसीलिए पढ़ाया था खून पसीना एक करके। झारखंड राज्य मेरा पुरखा इसीलिए आंदोलन अलग किया था। उन पर कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ एसपी डीसी का नहीं चलता है। बड़ा बड़ा है ना, उन लोग को वहाँ मिलता है, गठबंधन है उन लोग को, एकदम सैलरी एकदम पैकेज पहुँचता है। वहाँ क्या कार्रवाई करेगा ये लोग? देखा जाए तो जेएमएम जो, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जेएमएम का जो पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक जो क्षेत्र है, जहाँ से उनको अच्छा वोट बैंक जो होते हैं, ग्रामीण इलाकों से उसका वोट बैंक आता है। और जो भी आंदोलन कर रहे थे सारे ग्रामीण एरिया के छात्र ही थे, और ग्रामीणों के ऊपर ही लाठीचार्ज, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज। तो एक तरफ से आप राजनीतिक अगर देखे जाए तो आगे कुछ दिख रहा है जेएमएम का भविष्य। आखिर जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम पार्टी के लोग इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के वोट बैंक पे टिके हुए और उन्हीं के युवाओं और उन्हीं के छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं। तो आने वाले दिनों में जेएमएम का भविष्य आपको क्या लग रहा है? आने वाला दिन में जेएमएम का जीरो हो जाएगा। आपका कहना सही है। जो भी आंदोलन करने लड़का लोग गए थे, सब माटी का पुत्र गए थे, सब ग्रामीण क्षेत्र से गए थे, ये वो बाहरी नहीं किए थे जी। हम तो बाहरी वाला को चैलेंज से कहना चाहते यूपी बिहार कि जो हमारे छात्र में आके वैकेंसियां भर रहे हैं, देखें कल का घटना, कितना लड़का लोग को पसीना नहीं चूता, इतना खून चुहा है। और आप आके मेरा सीट में नौकरी की दावा करिएगा और हम चुपचाप टुकुर टुकुर देखेंगे और नौकरी लीजिएगा झारखंड में। अभी तत्कालीन देखें बिहार का टीचर का बहाली साफ शब्द में लिखा है कि यहाँ स्थानीय मूल निवासी टीचर में बहाली होगा। मेरा झारखंड प्रयोगशाला समझ लिए हैं कि जो आएगा वही बहाली होगा और आंदोलन करते लड़का लोग को लाठी मारेगा। जेएमएम को हम बता दें 2024 जीरो हो जाएगा। 81 को विधायक हमारे दुर्भाग्य से बोलिए कि 8 को विधायक बाहरी है, 73 को विधायक मेरा मूल निवासी है। भले कोई कांग्रेस से, कोई आईसू है, कोई निर्दलीय है, विभिन्न पार्टी से, लेकिन मुंह तक नहीं खोल रहा है। लेकिन 2024 ये विधायक लोग को काम में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये लोग जवाब रखे। कुर्सी का मुंह दिखा रहा है ना, कुर्सी 5 साल तक आपका होता है, जवाब देगा। क्योंकि युवा पूछेगा खून का पसीना जो बहा है कल का मार में, वो गाँव घुसने आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो अभी जो जेएसएसयू और जो भी छात्र संगठन है, आज उनका मशाल जुलूस और कल उनका बंदी है। तो इसमें क्या सिर्फ छात्र लोग ही भाग लेंगे? कल आज जो मशाल जुलूस होगा और कल जो बंदी होगा, सिर्फ छात्रों ही बंदी करेंगे या फिर उनके साथ साथ कुछ यहाँ पर कुछ संगठन जो है, सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक संगठन, वो भी क्या इसमें भागीदारी लेंगे बंदी में? हम तो तमाम संगठनों ने कहते हैं ये छात्र का ही आंदोलन है, लेकिन जितना भी संगठन है सभी अपना मूलवासी आदिवासी का हक और अधिकार का बात है। आज आप नहीं लड़िएगा तो आने वाले दिन में इससे भी और बेहतर हो जाएगा। झारखंड में चलना मुश्किल हो जाएगा। खुल के विरोध कीजिए। आज 18 तारीख मशाल जुलूस शाम को छक चोर चौराहा से पूरा झारखंड 24 जिला में निकलना चाहिए और कल 19 तारीख पूरा इतिहास लिखा जाए झारखंड बंदी का। तभी तो आपको मान सम्मान बचेगा, नहीं तो आप कहीं का नहीं रहेगा।
अच्छा, अभी जो बंदी है जो कल, उसके लिए क्या कोई जगह या कोई पॉइंट चुना गया है खास करके धनबाद बोकारो के एरिया में कि किस जगह पे हम लोग को बंदी करना है और किस जगह पे हम लोग को मसाल जुलूस निकालना है? इसके लिए कुछ कोई पॉइंट डिसाइड किए हैं क्या आप लोग? अभी तो मैंने टाइगर जयराम दा के देखे थे दिल्ली में कि तेलमचो ब्रिज से वो मैंने 10 बजे शुरुआत करने वाले हैं, और हमारे यहाँ पुटकी में प्रभु महतो चौक और रणधीर वर्मा चौक में हम लोग ब्लॉक करने का काम करेंगे। इसी तरह मैंने पूरा पॉइंट बना हुआ है और विशेष जानकारी शाम तक रिलीज हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा चाहें कि पूरा 24 जिला एकदम संपूर्ण शांतिपूर्वक झारखंड बंद का हम लोग चट्टानी एकता दिखाने का काम करेंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हिटलर शाही दिखा रहा है, इसका विरोध में हम लोग संविधान में मौलिक अधिकार है, अपना हक मांगेंगे। आप जो बोलेगा कि जो फरमान जारी कर रहे हैं वो नियम नहीं मानेंगे। 60-40 काहे मानेंगे जी? 60-40 एकदम ना चल। तो आपका कैबिनेट मंत्री बयान दे रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है जी 60-40? बोले नहीं ये 90% कैसे आएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं 60-40 में 90% यहाँ मूलवासी आदिवासी का होगा? कभी नहीं होगा। हम तो वही तो मेरे छात्र मांग कर रहे हैं कि आप 90 हमारे झारखंड मूल आदिवासी मूल निवासी को दीजिए, 10% जो संविधान का नियम है आप बाहरी को दीजिए, उसका हम सम्मान करते हैं।